6 महीनों से तनी हुई है इंडिया और अमेरिका के दरमियान। और अमेरिका टिका टिका के वॉर करी जा रहा है इंडियन इकॉनमी पे, इंडियन गवर्नमेंट पे, इंडियन पब्लिक पे। और अभी उन्होंने सबसे बड़ा वॉर जो किया है वो इंडियन पब्लिक पे किया है। उन्होंने कहा है कि अमेज़ॉन हो जाए, एप्पल हो जाए या गूगल हो जाए, 3 बड़ी इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज जो हैं कि आप लोगों ने किसी अमेरिकन को जॉब नहीं देनी। क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद क्या भूचाल आएगा इंडियन इकॉनमी में? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका हर दिन इंडिया को नई धमकी दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले अमेरिका ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगाया और अब इंडियन के H-1B वीजा को कैंसिल करने लगे हैं। फिर भी दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा अब इंडिया अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने लगा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने इंडिया पे प्रेशर डाला तो इंडिया ने चाइना और रशिया के साथ हाथ मिला लिया। दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि पाकिस्तान तो अमेरिका के पैर में लेट गया और दूसरी साइड इंडिया तो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने लगा है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कि कुब्बे को लात लगी और कुब्बा सीधा हो गया। ठीक है। इंडिया, हालांकि इंडिया कुब्बा नहीं है, ठीक है, मगर इंडिया अमेरिका से तो बहुत नीचे था। बिल्कुल ठीक है ना। इंडिया ने वो चीज़ें सोची भी नहीं थी कि जो मैंने बनानी है। जब एक चीज़ उसको मिल रही थी, अमेरिका से मिल रही थी, बरतानिया से मिल रही थी, उसको जरूरत नहीं थी, चाइना से मिल रही थी, मगर अमेरिका ने यकीन करे कि इंडिया को मजबूत कर दिया है और ताकतवर कर दिया अपने रवैये से। ठीक है। ना अमेरिका ऐसा रवैया करता, ना इंडिया चाइना से दोस्ती करे, ना फिर इंडिया रूस से उसको दोस्ती करने की जरूरत है। इंडिया ने देखे अपने अभी कई चीजें लॉन्च कर रहा है। इंडिया तो हर चीज बना रहा है। ठीक है। इंडिया अमेरिका का मोहताज तो नहीं है। ठीक है। इंडिया ने कौन सा अमेरिका का कर्जा देना है? ठीक है। कौन से उससे एड लेनी है? कौन से उसके मुल्क में सैलाब आ गए हैं? कौन से उसके हालात इतने खराब हैं? लेकिन बहुत बड़ी तादाद में 10 अरब डॉलर के करीब अमेरिका जो है वो इंडिया से कमा के लेके जा रहा था और 1 अरब डॉलर के करीब वो लोग जो कि इंडियंस अमेरिका में काम करते हैं वो ज़र मुबादला या फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंडिया में भेजते थे। अगर इस बात पे वो कायल हो जाते हैं और अमेरिकन को जॉब नहीं दी जाती। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने जो है 100% टैरिफ जो है वो इम्पोज कर दिया है इंडिया पे। तो इस पे क्या रिएक्शन है आपका? देखें, रास्ते हमेशा एक बंद होते हैं तो 100 खुलते हैं। ठीक है। अमेरिका ने रास्ता बंद कराया तो रशिया से वो ट्रेड करेंगे, रशिया के साथ जाएंगे, चाइना के साथ जाएंगे, ईरान के साथ जाएंगे, तुर्की के साथ जाएंगे और मुल्कों के साथ जाएंगे। खाली अमेरिका के पास तो कुछ भी नहीं है असले के अलावा। ठीक है, अमेरिका क्या बेचता है? हाँ, ये तो है बिल्कुल। उसकी इंटरनल इकोनॉमी में तो कुछ भी नहीं है, सारा कुछ बाहर से लेते हैं। देखे ना, असले के अलावा वो कुछ नहीं है, लोगों को लड़ाने के अलावा वो कुछ भी नहीं करता। हाँ, कोई गूगल आइडिया वो भी मतलब बरतानिया की है, जो भी इंटरनेट वगैरह अमेरिका का तो नहीं है। अमेरिका और अब जब ये 3-4 मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है वार भी नहीं होगी, जल्दी जल्दी कोई लड़ाई भी नहीं होगी, तो असले की जरूरत भी नहीं है। और वैसे भी रशिया का असला अच्छा है। ठीक है, अभी चाइना के देख लें, थंडर कामयाब हो गए हैं, तो अब अमेरिका तो जीरो वैसे ही हो गया है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने मोदी को और स्ट्रांग कर दिया है। अभी जो वार हुई थी उसमें मोदी का ग्राफ बहुत नीचे आया था और अमेरिका ने उसको ऊपर उठा दिया। ठीक है। अच्छा, अभी इसके मुकाबले में ना इंडिया ने इस पर जवाब नहीं दिया और इंडिया ने जो है अपना एक नया एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं गूगल के मुकाबले में, कॉमेट के नाम से, COMET कॉमेट के नाम से, कि जो सहूलियात, जो इन्फॉर्मेशन आपको गूगल से मिलती थी वो आपको कॉमेट से मिलेगी। तो ये टक्कर देगी ये वाली उनकी एप्लीकेशन जो है क्या गूगल को? बिल्कुल टक्कर देगी। अब जाहिर सी बात है, जब इंडियन तो वैसे हर चीज सस्ती है, इंडियन चीजों को खुद अमेरिकन पसंद करते हैं। ठीक है। खुद इंडियन कल्चर को अमेरिका पसंद करता था, ट्रम्प पसंद करता था, इससे पहले जो सदर था बाइडेन वो पसंद करता था, खुद उनकी दिवालियां मना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। ठीक है, इलेक्शन कंप्लेन चला रहे थे, सारा कुछ है। मगर जब इंडिया लॉन्च करेगा, यकीन करे उनका टैरिफ भी सस्ता होगा और उनके यूट्यूब के मुकाबले में जो भी चीज लाएंगे हम भी अपनाएंगे। तो गूगल के मुकाबले में कॉमेट लेके आ रहे हैं, कॉमेट लेके आ रहे हैं, जाहिर सी बात है उसके मुकाबले पे लाएंगे, उससे सस्ती होगी और लोग उसको करेंगे, क्योंकि अमेरिका से अब पूरी दुनिया नफरत करने लग गई है। ठीक, खाली इंडिया नहीं कर दिया आपने।
पूरी दुनिया नफ देखें, हमेशा सबकी बदमाशी नहीं चलती ना, कभी ना कभी तो इंसानों को शऊर आता है, कभी अकल आती है। अभी जब इंडिया जैसा मुल्क अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है, तो लोगों को इंडिया को जो कॉपी करते हैं, जो इंडियन को रिसर्च करते हैं, तो उनको समझ आती है कि आखिर कोई भी तो वजह है कि इतने बड़े मुल्क के साथ मोदी ने पंगा ले लिया है। ठीक है, तो लिहाजा और लोग भी इंडिया के साथ बढ़ते जाएंगे, ये काफिला बड़ा हो जाएगा और अमेरिका अकेला रह जाएगा। अमेरिका की तबाही अभी होनी है। जब इंसान मगरूर हो जाता है, जब वो कहता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, तो फिर वो उसी दिन ही दफन होता है। ठीक है, अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो अमेरिकन्स ने इंडियंस एम्प्लॉय पे, इंडियन लोगों पे बैन लगा दिया कि ना तो वो गूगल में काम करेंगे, ना वो एप्पल में करेंगे, ना वो अमेज़ॉन में करेंगे, इससे आपको क्या लगता है कि इंडियन इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट होगा? बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, असल बात तो ये है कि अमेरिका ये कर क्यों रहा है। हाँ, ये है बिल्कुल। ठीक है, बात ये अमेरिका क्यों कर रहा है, अमेरिका इस वजह से कर रहा है, अमेरिका हो सकता है इंडिया के पीछे हो, इंडिया को इसने कहा हो कि ज़रा पाकिस्तान को चेक तो करो, इनके पास एटमी ताकत जो है कुछ है भी सही इनमें कि नहीं। ठीक है, अभी तो वो इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं है ना कि वो सीधी बात बोल सके, लेकिन अभी उन्होंने बोल दी है। तो बात ये है कि पाकिस्तान को चेक करना चाहती थी दुनिया। अच्छा। ख़ास तौर पे जो नऊज़ बिल्ला खुदा बने हुए हैं इस दुनिया के। ठीक है, तो अल्लाह पाक ने उनको दिखा दिया है कि ये क्या चीज़ है। और इंशाल्लाह सबको पता है कि पाकिस्तान ने ही सबको आगे लेके चलना है और फैसले पाकिस्तान से होंगे, जैसे अमेरिका कर रहा था। ठीक है, ये अमेरिका के फैसले भी अब इंशाल्लाह पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान करेगा बहुत जल्द इंशाल्लाह, बहुत जल्द आने वाला वक्त। अगर आपने डॉक्टर इसरार साहब को सुना हो तो उनकी जो पेशन गोइयाँ थी वो आहिस्ता आहिस्ता से ना सच साबित हो रही हैं। उसने कहा था कि 2 रियासतें ना ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनी है, एक मदीना और एक पाकिस्तान। ठीक है, तो लाजिम बात अल्लाह पाक ने इनसे काम तो लेना है। अभी ये दोनों रियासतें एक हो गई हैं। अब ये दोनों एक हो गई हैं और इंशाल्लाह मुमकिन है कि बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं वो भी अब साथ चलने लग जाएंगे। ठीक है, फ़लस्तीन का भी इंशाल्लाह ये लाजमी जुल्म कर रहा है इसराइल, यहूदी नस्ल जितनी भी है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठी है या बाहर बैठी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनका बेड़ा भी गर्क करेगा। ठीक है, आपको क्या लगता है, इनकी बात से आप सहमत हैं कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि ये जो सारे स्टैंड लिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, ये पाकिस्तान को चेक कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन और ये पाकिस्तानी अंकल ने थोड़ी लॉजिक वाली बात बताई। उसने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया भी अब एक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है, इसीलिए इंडिया किसी की धमकी से नहीं डरने वाला। अमेरिका तो काफी दिनों से इंडिया को धमकी दे रहा था कि अगर इंडिया रशिया और चाइना के साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे, और अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। फिर भी इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, क्योंकि अब इंडिया भी इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है और कुछ ही सालों में दुनिया के नया सुपर पावर बन जाएगा। और दोस्तों, इंडिया ने यह भी अमेरिका के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें अमेरिका इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। इंडिया को जहां पे फायदा होगा वहां पे इंडिया डील करेंगे, और इंडिया ने यह करके भी दिखा दिया। अमेरिका के धमकी के बावजूद आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका को करारा जवाब देने के लिए अब इंडिया ने चाइना के साथ हाथ मिला लिया है, और अब तो चाइना के साथ भी ट्रेड डील हो गई है। तो इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड भी तेजी से बढ़ेगा और अमेरिका इंडिया का ट्रेड अब नीचे आने वाला है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया है और अब तो 100% टैरिफ लगाने की बातें होने लगी है। तो इंडिया और अमेरिका के टैरिफ तो गिरने वाला है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।